नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और सबसे पहले आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत। जैसे श्री राम जी ने रावण का वध करके एक बुराई को अंत किया, मैं चाहता हूं मेरे तहे दिल से यही प्रार्थना है, भगवान हमारे जीवन को भी उसी बुराई से अच्छाई से अपन जीत सकें। और दोस्तों, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। आपने जो मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। और मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरे बच्चों की वजह से, आप सबकी वजह से जो प्यार मिला मेरे वीडियोस को, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। दूसरी बात करेंगे दोस्तों। वैसे मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ दशहरा का त्यौहार है, तो जो रावण का किरदार है अपने जीवन में, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पिछली 3 वीडियोस बना चुका हूँ दोस्तों, आप उसको अच्छे से सुनना, मैंने उनके बारे में बताया है। तो वो कहीं ना कहीं रावण का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन श्री राम जी के रूप में हमारे यहाँ मोदी जी हैं, और वो कहते हैं ना, लक्ष्मण जी के रूप में हमारे यहाँ अमित शाह जी हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपने पिछले दिनों ही, कल की ही बात है, अमेरिका में शटडाउन की एक, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा अमेरिका में शटडाउन। शटडाउन जानते हैं दोस्तों क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ कभी इंडिया में शटडाउन नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका में शटडाउन का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस, सारे इंस्टीट्यूशंस जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनकी जो सैलरीज है वो मिलना बंद हो जाती है। लेकिन हमारे भारत देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ, और ना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एज अ भारतीय, कहीं ना कहीं, चाहे हमारा पॉलिटिशियन जो है वो अपोजिट साइड में हो, चाहे हमारे सपोर्टिव हो, कहीं ना कहीं हमारा हमेशा से अपने पॉलिटिशियंस पर शुरू से भरोसा रहा है दोस्तों। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में क्या है, डेमोक्रेट और रिपब्लिक, 2 तरह की पार्टियां हैं दोस्तों। अगर आप रिपब्लिकन देखो तो फार राइट साइड है, और डेमोक्रेटिक को देखो तो लेफ्ट साइड है। जी, हमारे इंडिया में भी होता है दोस्तों। राइट साइड में अगर देखा जाए तो जो राइट साइड पार्टियां होती हैं, वो आइडियोलॉजी के मामले में एक व्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे हमारे बीजेपी है, तो बीजेपी जो है वो राइट विंग को इसलिए राइट विंग पार्टी मानी जाती है। और कहीं ना कहीं वो एक, कहीं ना कहीं भारतीय समाज, भारतीय लोगों को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में जाएं तो लेफ्ट साइड में आप चाइनीज में देख लें, चाइना में देख लें, और नॉर्थ कोरिया में देख लें, और रशिया में देख लें, वहाँ की जो पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक तो नहीं कहेंगे अपन, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लेफ्ट विंग को रिप्रेजेंट करती हैं। और लेफ्ट विंग में उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं किसी गॉड को मानना नहीं है, किसी भगवान को मानना नहीं है। वो केवल और केवल रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन को, और पर्सन की थिंकिंग को। वहाँ के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे देश से कंपेयर करें तो हमारा देश जो है फार राइट जरूर है, बट हमारे देश में रिलीजन का एक झंडा सब लोग लेके रखे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपने अभी सुना होगा यूपी में, जो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, 3-4 दिनों से मेरा वीडियो बनाने का बड़ा मन था, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा मन उदास होता है, क्योंकि हमारे जो भारतीय मुसलमान हैं, जो सच्चे सच्चे मुसलमान हैं, और हम जो भारतीय हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब दरार पैदा कर कौन रहा है, और इसके बीच में कहीं ना कहीं कौन सी पार्टियाँ हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों, मेरा अपना मानना यह है कि हमें इन सब चीज़ों में बंटना नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अभी बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों, मैं पेशे से हिंदू हूँ, लेकिन मैं भी बोलता हूँ आई लव मोहम्मद, बुराई क्या है। लेकिन आई लव मोहम्मद के चक्कर में, जो आड़ में जो लोग सांप्रदायिक गणना कर रहे हैं, उसको हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? मैं आज आई लव महादेव कहूँ और बीच मुसलमान के एरिया में जाके कहूँ, ये मुझे शोभा देता है? नहीं देता। ऐसी आई लव मोहम्मद जब मैं बीच
हिंदुओं में कहूँ, क्या ये मुझे शोभा देता है? नहीं देता। दोस्तों, मैं सांप्रदायिक घटना के बिल्कुल खिलाफ। मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं सिख भी हूँ और मैं ईसाई भी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एज ए हिंदू होते हुए मेरी भी अपनी एक, मेरे जो पुरखों द्वारा जो मुझे दी गई, कहीं ना कहीं जो मुझे मेरे डीएनए में जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व पना है, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। और दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में जो मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, या जो माइनर कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, मैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मेरे देश का विकास हो ही नहीं सकता इनको अगर छोड़ दिया जाए। क्या मेरे देश का विकास जो है वो पॉसिबल है? नहीं है। दोस्तों, मेरा केवल यही आपसे निवेदन है कि हम सबको इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। अगर आप एक सच्चे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें अपने देश की तरक्की चाहना है, ना कि अपने खुदा को, कहीं ना कहीं हम अपने ईश को, अपने जीसस को, अपने वाहेगुरु जी को नीचे थोड़ी ना दिखाना है। इनकी वजह से, इनके आशीर्वादों की वजह से आज हम और आप, हमारा भारत देश जो संतुलन में है, वो किस वजह से है? वो इन्हीं लोगों की वजह से है। चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो सिख धर्म के अनुयायी यानी गुरु गोविंद साहब हो, गुरु तेजिंदर सिंह हो, हम सब इनको फॉलो करते हैं और दिल और जान से करते हैं। हमारे सब हिंदू भाई इन सब लोगों को मानते हैं, इनके आइडियोलॉजी में एक है। दोस्तों, हम सब इनमें बंटना नहीं है। हम सब लोगों को कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्ष जो हमारे भारतीय संविधान की जो देन है हमें, हमारे जो बाबा राव अंबेडकर साहब हैं, हमारे एम एन राव साहब हैं, के एम मुंशी साहब हैं, इनके द्वारा दिया गया जो कहीं ना कहीं हमें संविधान के रूप में एक हमारे भारत की जो आत्मा कहीं ना कहीं जो हमसे बात करती है। दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ, मैं एक ही मैसेज के थ्रू सबको कन्वे करना चाहता हूँ कि हमें इन सब में बढ़ना नहीं है। हमें भारत देश की उन्नति चाहना है। अगर हम आपस में बढ़ते रहेंगे तो हमारे देश का कोई पुनरुत्थान हो ही नहीं सकता। 2047 का जो भारत हम चाह रहे हैं, विकसित भारत हो, क्या हमारे बिना बन सकता है? नहीं बन सकता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और दोस्तों, आपका वैचारिक मत किसी के लिए भी हो सकता है, आप किसी को भी वोट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप अपने भारत का नुकसान कर लें, ये कभी नहीं हो सकता। हमें वो पर्सपेक्टिव अपने माइंड में रखना ही नहीं है। दोस्तों, मैं यही आशा करता हूँ, एक शॉर्ट मैसेज है आप सबके लिए। और कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार जो बना के रखते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे मैसेज के थ्रू आपके सबके दिमाग में यही फीड हो सके कि दोस्तों हमें इन सब चीज़ों में बढ़ना नहीं चाहिए। जो पॉलिटिशियन चाहते हैं, हम पॉलिटिशियन की भाषा भी जानते हैं, हम पॉलिटिशियंस की माइंड फ्रेम भी जानते हैं। वो लोग जो सोचते हैं, वो लोग जो करते हैं, वो हम आम आदमी होके नहीं कर सकते। उनको अपने वोट बैंक की राजनीति करनी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी लेफ्ट पार्टीज हों। हमें उन सब चक्करों में पड़ना नहीं है। आप अपने देश के बारे में भला चाहें, बस आपसे यही आशा करता हूँ। आप अपना प्यार यूं ही बरसा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आपने प्यार बरसा के रखा। जय हिंद, जय भारत।